हालेलुया, हालेलुया। गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हुए प्रेरितों के काम और उसका 19वां अध्याय हम देखना आरंभ करेंगे, उसी में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत तेरे लोगों में शेयर करें ताकि बहुत तेरे लोगों में क्लास जो पहुंच सके। आइए कुछ वचनों को हम देखेंगे और वचनों में आगे बढ़ेंगे। जब अपोल्लोस 19वां अध्याय पहला वचन, जब अपोल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर, अब ये कुछ चेलों को देखकर, तो ये चेले कौन हैं जिनको उसने देखा है ना? क्या ये 12 चेले इफिसुस मसीह से थे या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे? इसमें से एक की संभावना ही है ना? किसी और एक की संभावना। कुछ विचार करते हैं कि वे मसीही हैं। लूका उन्हें चेले कहकर संबोधित करता है, जो वह सामान्य मसीहियों के लिए उपयोग करता है। लूका जो है इसको चेला कहते हैं, जो सामान्य रूप से ऐसे ही कहता है। क्या लूका सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा के चेले होने को दर्शाता है और मसीह को नहीं? तब उसने संभवतः बहुत ही स्पष्ट कहा होता यदि वह बपतिस्मा देने वाले के चेले होते थे। तो पौलुस बताता है कि वे पहले ही से विश्वास करते थे, इसीलिए तो चेला कहा गया ना। तो पौलुस बता रहा है कि वे पहले से विश्वास करने वाले लोग थे। विश्वास प्रेरितों के काम में 20 बार बिना किसी आपत्ति से उपयोग किया गया हर एक स्थिति विषय को दर्शाती है। विश्वास कि मसीह में उद्धार के लिए विश्वास करने को बनाया गया है, यह स्पष्ट है। दूसरे विचार कहते हैं कि इफिसुस के चेले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, जो अभी भी मसीह के लिए ठहराए हुए थे। पौलुस से यीशु के विषय में सुनने के बाद वे उसे मसीह के रूप में जाने और आत्मा भी जन्मे, इसलिए उनको चेला का उपयोग यहाँ किया गया। ऐसा लोगों की मान्यता है कि या तो यूहन्ना के चेले थे या तो यीशु के चेले थे, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे चेले थे। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो ये जो दूसरा वचन है, ये देखते हुए यीशु के चेले के विषय में बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से वचन यीशु के चेले होने को काटते हैं। क्योंकि पेंतीकुस्त के दिन पतरस और उनके अन्य साथी अर्थात हर एक चेलों के ऊपर, तो उस वक्त जो वहां थे उन हर एक पर पवित्र आत्मा उतरी। तो ये सवाल पौलुस का करना कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाई, इन्होंने कहा कि हमने तो अभी तक पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो हो सकता है कि यूहन्ने के चेले के विषय में बात करता है, लेकिन लूका ने यदि इस पुस्तक को लिखा है तो लूका हर एक विश्वासियों के लिए यह कहता है कि चेला। लेकिन कुछ शब्दों से ऐसा लगता है, जैसे कई जगह पुस्तक में लिखा है कि मैं वहां गया, तो पौलुस ने लिखी हुई बात ऐसी लगती है। तो दोनों में से कोई एक ने लिखा, लेकिन लूका ने लिखा है तो ये स्पष्ट है कि ये ना ही यीशु के चेले के लिए होगा और ना ही बपतिस्मा देने वाले। क्योंकि पहली बात तो ये है क्योंकि यीशु के चेले कट गए, क्योंकि यहाँ पे पवित्र आत्मा की बात आती है, तो इन्होंने कहा कि हमने उसकी चर्चा नहीं सुनी। तो पौलुस के प्रश्न में कुछ सच्चाइयां हैं जिसको देखना है। पौलुस का प्रश्न दृढ़ता से यह दर्शाता है कि इफिसुस के चेलों को सच्चे परवर्ती मसीह के रूप में स्वीकार करता है, जो अब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए हैं। तो ये केवल यीशु को जानने वाले लोग थे, पवित्र आत्मा को ये नहीं जानते थे। यहाँ पौलुस का प्रश्न पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की सामर्थ्य और सेवकाई के लिए दर्शाता है कि वे पेंतीकुस्त के दिनों में हुआ, जो पेंतीकुस्त के दिन में हुआ, जैसे हमने प्रेरितों के पहले अध्याय में पढ़ा, दूसरे अध्याय में पढ़ा, तो वो पेंतीकुस्त के दिन के समान जो पवित्र आत्मा थी उसके विषय में बात करती। तो यह विश्वासी के भीतर अंतरात्मा के बसने को नहीं दर्शा सकता, क्योंकि पौलुस स्पष्ट कहता है कि आत्मा उनके अंदर तब से है जब उन्होंने विश्वास किया।
परिवर्तित और नए जन्म में गए। रोमियो 8:9 को पढ़ेंगे और स्पष्ट रूप से आपको वहां पे सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं। तीसरा तर्क जो है वो पवित्र आत्मा जो पूछा गया उसके विषय में यदि हम देखें तो पौलुस के प्रश्न का शाब्दिक अनुवाद यह है, विश्वास करते हुए क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? जब तुमने विश्वास किया तो विश्वास करते हुए क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? और मैं इस बात से सहमत हूं कि क्या विश्वास करते हुए तुमने पवित्र आत्मा पाया? यदि विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, उससे पहले आपको पवित्र आत्मा की छाप नहीं लग सकती। जो समानता मुख्य कर्म से पहले क्रिया को दर्शाता है, पहले काम करोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, उसको दर्शाता। इसलिए इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब तुमने विश्वास किया। यह सही शब्द का इस्तेमाल है। यह अनुवाद अनुच्छेद के विषय में पूर्ण सहमत है। यही है वह जो इफिसुस के विश्वासियों में हुआ, और इसीलिए इफिसुस की विश्वासियों में नहीं परंतु इफिसुस में जाकर के उसने चेलों से मुलाकात की। तो ये वही चेले हैं जो विश्वास में है, यह हम स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जितनी बातें हमने अभी देखी अध्ययन के रूप में, उसमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो प्रयोग किया गया है, ये जो बातें बोली गई हैं, वह स्पष्ट रूप से इसको दर्शाती है कि प्रभु के लिए या प्रभु के चेलों के लिए या यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों के लिए भी, चेलों के लिए हो सकता है, यीशु मसीह चेलों के लिए नहीं, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों के लिए हो सकता है, पर ये और चेलों के विषय में भी हो सकता है। तीसरे पद को जब हम पढ़ेंगे और स्पष्ट करते चले जाएंगे। अब क्या है कि इन्होंने दूसरे वचन को ही देखेंगे। इन्होंने कहा कि हमने उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। इफिसुस के विश्वासियों के उत्तर का अर्थ यह नहीं कि पवित्र आत्मा के विषय नहीं सुना, वे आत्मा से संबंधित पुराने नियम की शिक्षा से परिचित थे। पुराने नियम की शिक्षा में जो पवित्र आत्मा कार्य करती उससे जो थे वो परिचित थे, और पूरी तरह से निश्चित थे कि यूहन्ना के संदेश में उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में सुना जो यीशु देने वाला है। लूका 3:16 पढ़ेंगे। वे तब तक नहीं सुने कि आत्मा विश्वासियों पर उंडेला गया है, पेंतिकुस्त के दिन उंडेला गया। तो इन्होंने अभी तक ये नहीं सुना कि पेंतिकुस्त के दिन विश्वासियों के ऊपर में पवित्र आत्मा उंडेला गया और हम सबको दिया जाएगा विश्वास के बाद। ये उनको ये बात जो है उनको ये इस बात की चर्चा उन्होंने नहीं सुनी थी, है कि हमने इस बात की चर्चा नहीं सुनी कि कभी पेंतिकुस्त के दिन जो है वो पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा सब ऊपर उंडेला गया। इसकी चर्चा पौलुस ने वहां जाकर उन लोगों को बताया। उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये यूहन्ना के चेले नहीं परंतु ये यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिए हुए लोग, स्पष्ट रूप से, है ना। तो स्पष्ट रूप से कहा कि तुम किसके चेले हो, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह का लिया या यूहन्ना का लिया? तो उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। लेकिन यूहन्ना के चेले जो हैं यीशु मसीह को उन लोगों ने देखा, यीशु मसीह के साथ में उनकी वार्तालाप हुई है विगत दिनों। जब यीशु मसीह के चेले बाली तोड़कर खा रहे थे तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों ने कहा कि विश्राम दिन के दिन बाली तोड़कर खा, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया। बहुत सारे विषय में उन्होंने उनको निरुत्तर किया। तो ये यूहन्ना के जो प्रॉपर चेले थे वो यीशु से मिले हुए थे, मिल चुके थे। तो ये कौन चेले हैं जिन्होंने कहा कि भाई हमने तो यीशु मसीह, तुमको नहीं पता? यीशु पर विश्वास करना होगा क्योंकि उसके बाद जो आने वाला है वो उससे बड़ा है। तो यूहन्ना के बाद जो आया वो यीशु मसीह जिसका मैं चेला हूं, जिसको हम जानते हैं, जिसको तुम नहीं जान रहे हो, जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो यीशु मसीह है। और वही यीशु मसीह जिस पर तुमको विश्वास करना है और उसी के द्वारा उद्धार करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। अभी तक इन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ था, अब इन्होंने यह सुना तो यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया।
हालेलुया। हो सकता है कि हमने जिंदगी में कभी सच्चाई का सामना नहीं किया, लेकिन जब सच्चाई का सामना कर लिया कि बपतिस्मा हमारा किसका लेना है, तो तुरंत उसका बपतिस्मा लेना चाहिए। ऐसे इस इफिसुस में 12 लोगों का पानी का बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम में गवाही देता है कि उनके पास उदारी विश्वास था और आत्मा के द्वारा फिर से जन्मे गए। यह उनके आत्मा से भरे जाने के क्रम में आगे बढ़ा, है ना। तो ये लोग हैं जिनका जीवन बदला और इन्होंने बपतिस्मा लिया। 2 वचनों को और पढ़ेंगे। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे सब लगभग 12 पुरुष थे। अब वचन में लिखा कि वे सब लगभग 12 पुरुष थे। यहाँ पे पुरुष का वर्णन आया, ये बोलते कि ये सब लगभग यूहन्ना के 12 चेले थे। ये लगभग यूहन्ना के 12 चेले थे। यीशु मसीह का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पतरस और 12 चेले पहले ही पवित्र आत्मा से भर चुके हैं पेंतीकुस्त के दिन। तो ये चेले बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के होते, तो स्पष्ट रूप से लिखता कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के 12 चेलों ने यीशु मसीह का क्या किया, बपतिस्मा लिया। तो ये लिखावट, क्योंकि परमेश्वर सुसज्जित ढंग से हर एक बातों को बताता और लिखता है, कभी संदेह में नहीं रखता, तो वो स्पष्ट करता। तो इसका मतलब ये कि ये लोग नॉर्मल 12 लोग थे जिनका बपतिस्मा हुआ, ये कह सकते। लेकिन ये कहना, क्योंकि वचन में ये बात लिखा नहीं है, तो ये कहना, तर्क वितर्क करना कि ये उसके चेले थे, यीशु के चेले थे। तो यीशु का चेला इसलिए नहीं है क्योंकि भैया वो तो पहले ही पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने उसकी चर्चा ही नहीं सुनी। तो यूहन्ना के चेले हो सकते हैं कि यूहन्ना के चेले, लेकिन लिखावट से यह पता चलता है कि यूहन्ना के चेले नहीं, परंतु वो नॉर्मल लोग रहे होंगे, क्योंकि लूका कई जगहों में चेलों के इस्तेमाल के लिए हर एक विश्वासी को लिखा है। और यदि पौलुस ने लिखा है इसे, तो पौलुस ने यदि लिखा है तो वो सांकेतिक तौर पे बात करता है, इसलिए ये हाँ यूहन्ना के चेले हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चेले जिसके भी हों, उन्होंने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया। तो विश्वास के साथ में बपतिस्मा लेने की जरूरत है। पहले विश्वास करें, फिर बपतिस्मा लें। बिना विश्वास के बपतिस्मा लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना, उसमें आगे चलना थोड़ा कठिन हो जाता है ना। तो विश्वास करें पहले और फिर बपतिस्मा लें। कोई भी पासवान तो जिम्मेदारी है कि सामने वाला व्यक्ति विश्वास कर रहा है तभी आप बपतिस्मा लें, ना तो ना दें, नहीं तो उसका दंड हम पर आएगा। हालेलुया। इसलिए आप हर एक चीजों से बचे रहें, सावधान रहें, प्रभु में आगे बढ़ते रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।